हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। यह हमारा साइंस का 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो अब वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होता है तो एड्स यह किस कारण से होता है? तो एड्स आपका विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। एड्स आपका विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा यह किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा यह आपका हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति अगर कम हो जाती है तब दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो इससे आपका घेघा रोग होता है। क्या होता है? घेघा रोग होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि मधुमेह यह आपका इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह आपका इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो आलू इसका हम तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना खाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत बच्चे समझेंगे कि आलू तो आपका मिट्टी के अंदर होता है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, जड़ इसका आंसर दे देंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। आलू का हम लोग तना वाला भाग खाते हैं। आलू आपका क्या होता है, आलू का भूमिगत जो तना होता है उसी को हम क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? इसमें से कौन एक तना है? तो ऑप्शन ए में है आलू। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, आलू क्या होता है, ये एक दाना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। गाजर हो गया, गाजर का हम मुख्य जड़ भोजन के रूप में लेते हैं। शकरकंद इसका भी हम जड़ यूज करते हैं और मूली का भी हम जड़ का सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग है। तो प्याज इसमें हम कौन सा भाग खाते हैं? तो प्याज इसका भी हम तना भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो ये आपके क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्रिप्टोगेम्स ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कभी पुष्प ही नहीं लगते हैं। और ध्यान रखेंगे कि क्रिप्टोगेम्स में प्रजनन आपका विषाणुओं अर्थात स्पोर्स की सहायता से होता है। किसके कारण से प्रजनन होता है? तो यह आपका बीजाणुओं अर्थात स्पोर्स की सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन आपका सीपीयू को कहते हैं। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका सीपीयू होता है। उसके बाद कंप्यूटर का नियंत्रक भाग भी आपका सीपीयू ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर है। तो 1024 बाइट यह किसके बराबर होता है? तो यह आपका 1 KB के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि 1024 बाइट यह आपका 1 KB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर यह कौन सा है? तो यह आपका सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब किया गया? तो आधुनिक कंप्यूटर इसका खोज आपका 1946 में किया गया। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसे सबसे पहले किसने अवलोकित किया?
तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसे सबसे पहले आपका ऑस्टेट द्वारा आपका अवलोकित किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यह आपका ऑस्टेट द्वारा सबसे पहले अवलोकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति अर्थात 1 HP में होता है, तो एक अश्व शक्ति में आपका 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, अश्व शक्ति आपका शक्ति का इकाई होता है। किसका इकाई होता है? तो अश्व शक्ति आपका शक्ति का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो इसका वजन आपका होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगे ये किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंग ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ध्वनि तरंगे ये आपके अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। और बात हम प्रकाश तरंगों की करें, तो प्रकाश तरंगे ये आपकी कैसी होती है? ये आपकी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि तरंग ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसे होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20 हर्ट्ज से कम। ध्यान रखेंगे, अवश्रव्य है, अवश्रव्य पूछेगा तो 20 हर्ट्ज से आपका इसका कम होगा। अगर वहीं श्रव्य तरंग पूछेगा तो श्रव्य तरंग ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ध्यान रखेंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये आपका होता है श्रव्य तरंग, जो आपका सामान्य मानव द्वारा इसको सुना जा सकता है। जैसे हम लोग जो हैं, मानव जो हैं, ये हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम आसानी से सुन सकते हैं। और इसमें पूछा गया है अश्रव्य तरंग, तो अश्रव्य तरंग कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम वाले तरंग दैर्ध्य वाले ध्वनि को। उसके बाद एक और याद रखेंगे, एक आपका होता है पराश्रव्य तरंग। तो पराश्रव्य तरंग ये आपका होता है 20,000 से अधिक आपका आपका कितना हर्ट्ज वाला आपका जो तरंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दिया भी है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले जो तरंग दैर्ध्य होते हैं, इसको हम कहेंगे पराश्रव्य तरंग। और 20 हर्ट्ज से कम वाले को अवश्रव्य, और जो हम लोग सुनते हैं वो उसका आपका कितना आवृत्ति होता है? 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जिसे हम श्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तात्व अर्थात पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का पिच आपका किस पर निर्भर करता है? तो यह आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। देखिएगा, इनमें से किसमें ध्वनि सबसे तेजी गति से यात्रा करती है? तो हमने आपको बताया है कि ध्वनि का सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है? तो ध्वनि सबसे तेज आपका किस में होता है? ठोस ठोस में होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका किस में होता है? द्रव्य में होता है। और उसके बाद थर्ड में किस में होता है? थर्ड में आपका गैस में होता है। अब चलिए, अब आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं, स्टील आपका ठोस होता है, वायु क्या है? ये तो गैस है, जल आपका द्रव्य है, निर्वात क्या है? ये भी एयर है। तो देखिएगा, तो सबसे तेज ध्वनि का यात्रा किस में ध्वनि करेगा? तो ये आपका स्टील में करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्वनि का सबसे ज़्यादा गति आपका ठोस में होता है, दूसरे नंबर पे द्रव्य में होता है, और तीसरे नंबर पे आपका गैस में होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। तो वायु में आपका ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग। तो वायु में ध्वनि का वेग ये आपका तापमान के बढ़ने से घटता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है तापमान के घटने से बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है तापमान के घटने से घटता है, तो यह सही है। आपका जो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वह तापमान के घटने से घटता है, और तापमान में वृद्धि से क्या होता है? ध्वनि का भी वेग आपका बढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे, तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घटेगा, और तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी आपका बढ़ेगा। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की
वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? हमें क्या बताना है कि ध्वनि की ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे क्या होता है, स्त्री का जो आवाज़ होता है उसका आवाज़ क्या होता है, पतला होता है, और पुरुष का आवाज़ क्या होता है, हल्का मोटा होता है। तो ये कौन सी आपका क्वालिटी है जिसके कारण ये अलग अलग होता है? तो ये आपका होता है तारत्व के कारण। किसके कारण? तारत्व अर्थात पिच के कारण होता है। ध्वनि के पिच के कारण ही आपका एक मादा का जो ध्वनि होता है नर की ध्वनि से आपका अलग होता है। और ध्यान रखेंगे कि मोटी ध्वनि में आपका नीचे तारे आपका क्या होता है, जो मोटा ध्वनि होता है ना उसका पिच लो होता है, अर्थात तारत्व उसका कम होता है। और जो आपका बारीक ध्वनि होता है, पतला ध्वनि होता है, जैसे बच्चों का पतला ध्वनि होता है और उसके बाद महिलाओं का पतला ध्वनि होता है, तो ये आपका हाई पिच के कारण होता है। इनमें क्या होता है, तारत्व अधिक मात्रा में होती है। तो इस तरह हमने बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।